यदा मृधे कौरव सृंज्यानाम वीरेषु अथो वीर गतिम गतेषु। तो यहाँ पे हम जो सिनारियो है कि जो महाभारत का युद्ध है, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, तो भगवान चाहते थे कि जो युद्ध हो। भगवान क्यों चाहते थे युद्ध हो? भगवान कुरुक्षेत्र महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कितने दिन चला था वो? 18 दिन। और उसमें बहुत जनहानि हुई थी। करीब करीब 64 करोड़ लोग कितने मारे गए थे। भारत की कम आधी जनसंख्या कितने दिन में? तो भगवान क्यों चाहते थे कि वो युद्ध हो? उसके 2 कारण थे। जब पृथ्वी पे पाप बढ़ गया था, क्या बढ़ गया था? पाप का मतलब क्या होता है? जब लोग अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी इंद्रियां तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो पाप क्या है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। आत्म इंद्रियां प्रीति वांछा तारे बलि कामा कृष्ण इंद्रियां प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। सो काम किसको बोलते हैं? जो हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो काम करते हैं उसको काम बोलते हैं। हमारी खुशी के लिए किंतु जो सही भक्त होता है, कृष्ण इंद्रियां प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, वो जो भी काम करता है वो किसके लिए करता है? भगवान की खुशी। तो हमको पता होना चाहिए भगवान को खुशी किस चीज से मिली। जब तक हमको इसका पता नहीं होगा, शायद हम सोचें कि शायद इससे मिलेगी, शायद इससे मिलेगी, तो हम गलत भी हो सकते हैं। तो हमको कहां से पता चलेगा भगवान को खुशी कहां किस चीज से मिलती है? कहां से पता चलेगा? भगवान से सुनेंगे। यदि किसी व्यक्ति के आपको खुशी के लिए काम करना है तो क्या करना होगा? उस व्यक्ति से पूछना होगा आपको क्या अच्छा लगता है, और या तो फिर जो उसके पास में उसके जो घनिष्ठ मित्र हैं वो आपको बता सकते। तो सबसे पहला जीवन का लक्ष्य है कि पता करें
भगवान को किस चीज से खुशी मिलती है, उसके लिए अति आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण को सुने, पढ़ें और श्रील प्रभुपाद जी और भक्तों के द्वारा हम कोशिश करें जानने का। या तो शास्त्रों में जो लिखा है वो बता सकते हैं, या भगवान के भक्त, और कोई तीसरा आदमी नहीं बता सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे भारता भूमि ले हेला मनुष्य जन्म्या, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार, यारे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु जिसको मिले, जहां पे भी मिले, हमको एक ही चीज पे बात करनी, किसके बारे में? भगवान के बारे में। या तो भगवान की शिक्षाएं, या भगवान की लीलाएं, या उनके भगवान का अपने भक्तों के साथ की लीला। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हमारे जीवन का मतलब रहेगा। अदरवाइज हम जो जीवन को व्यर्थ में गंवा देंगे। अव्यर्थ कालत्वम, रूप गोस्वामी जी बताते हैं, हमारा एक क्षण, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाना है मनुष्य के जीवन का। हमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके द्वारा हमको मनुष्य का जीवन भारत भूमि में भारत भूमि को बहुत पुण्य भूमि बोलते हैं, यहां मिला। और उसके बाद भी हम प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्त हैं उनके संपर्क में आए। ये बहुत एक अद्वितीय मौका हमको मिला है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जहां पे भी जाएं, जिससे भी मिले, 24 घंटे हम भगवान के बारे में, नाम, गुण, लीला, इनके बारे में सुने। क्योंकि जो हमारा वास्तविक संबंध है वो किससे? भगवान से। इस जीवन में जो हमारे संबंध हैं, चाहे वो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, और कोई भी संबंध है,
वो एक अस्थायी है और उनका वास्तविक मतलब नहीं है। जैसे कि ना कोई स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, ड्रामा चल रहा है, कोई प्ले हो रहा है, तो उस नाटक में, प्ले में जो संबंध होते हैं उसका कोई सब्सटेंशियल और बहुत ज्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं, थोड़े समय के लिए। एक बार हमारे मंदिर बेंगलोर में एक प्ले हो रहा था, ड्रामा हो रहा था। उसमें कई एक कोई राजा थे, कोई रानी भी थी और कुछ थे, बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारा। जब प्ले खत्म हो गया तो वहां पे उसमें जो रानी बनी थी उसके पिताजी आए स्कूटर पे, बोल रहे चलो, उसको ले जा रहे थे। इतने में जो राजा बना था बोलते अरे हमारी रानी, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, भागने लगा। ए चुप हो, नाटक खत्म हो गया। उसका कोई वास्तविक मतलब नहीं। उसी प्रकार जो इस जीवन में हमारा जो संबंध है वो ठीक है, थोड़े समय के लिए, और रियल हमारा संबंध है वो भगवान के साथ। उस संबंध को हम भूल गए। सोचो, आपका कृष्ण के साथ संबंध है, ईसा वाशा इदम सर्वम, जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं। सोचो, आपका उनके साथ एक संबंध है। या तो शांत रस हो सकता है, या दास रस, या सख रस, वात्सल रस, या माधुर्य रस भगवान के साथ। शांत रस में कौन आते हैं? भगवान की जैकेट, भगवान कुर्ता पहनते हैं, वो भी क्या है? वो भी व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक दुनिया में जो भी भगवान की जो बांसुरी है वो भी बात करती है। भगवान के जो धोती पहनते हैं वो भी व्यक्ति हैं। भगवान जिस कॉट पे, जिस बिस्तर पे सोते हैं वो भी व्यक्ति हैं। बलराम जी एक्सपांड करते हैं, वहां पे जो गाय बछड़े सब भगवान से बात करते। कुछ भगवान के दास के रूप में, सेवक के रूप में, कुछ सखा के रूप में, कुछ भगवान के माता पिता के रूप में, और जिनसे भगवान का एल्डरली गोपास गोपीस के रूप में, और कुछ जैसे राधा रानी गोपियों के साथ भगवान का माधुर्य संबंध। हम में से प्रत्येक जीव का एक संबंध है। उस संबंध को हम भूल गए। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति सबसे संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि जो खुशी है वो जब हम संबंध को जब स्थापित करेंगे तब मिलती है। रूपा जी देखो, फैमिली को बनाना चाहते हैं, ये अकेले खुशी नहीं है। तो हमारा जो संबंध है भगवान के, उसको हम भूल गए, यहां संबंध बनाए। किंतु जो जीव को वास्तविक जो खुशी है तब अनुभूति होगी जब हम भगवान के साथ,
कि हमको उस संबंध को बना रहे हैं, देख रहे हैं और हम उसकी अनुभूति करना चाहते हैं जो कि हमारा संबंध भगवान के साथ था। सिर्फ वो अनुभूति, वो हमको खुशी, वो हमको प्रसन्नता तभी होगी जब हम भगवान के साथ उस संबंध को हम लगाएंगे। तो भक्ति का मतलब होता है जो हम संबंध भूल गए हैं भगवान से, उसको हमको याद करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध काबू नोए, श्रृणवादि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम ऑलरेडी है। उसको कहीं बाहर से कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल ढंग से लेके नहीं आना है। ऑलरेडी हमारे हृदय में भगवान, किंतु अभी वो क्या हुआ है, वो ढका हुआ है, कवर हो गया। किससे कवर हो गया है? किससे वो ढक गया है? हमारी भौतिक इच्छाओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। हमारी भौतिक, हमारे खुद के आनंद की खोज से ढक चुका है। जब तक हमारे अंदर हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य दूर नहीं होगा, तब तक वो हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उभर के नहीं आएगा। जैसे कोई मैग्नेट है, भगवान क्या है? एक उदाहरण, भगवान किसके जाए? चुंबक की तरह। और हम लेट्स से वी आर द आयरन, हम कील है आयरन के। तो जो लोहा होता है वो चुंबक से क्या होता है? अपने आप आकर्षित होता है। किंतु यदि हम, कोई कील है, लोहा, उसके ऊपर रस्ट लग जाए, जंग लग जाए, या फिर उसके ऊपर कुछ कवरिंग कर दे, तो आकर्षित होगा? नहीं। भगवान तो सर्व आकर्षति इति कृष्णा, इसलिए भगवान को कृष्ण नाम दिया गया है, तो सबको आकर्षित करते हैं। पर हमारा आकर्षण अभी भगवान के प्रति इतना ना होके किसी और दूसरी चीजों के लिए, या तो अपोजिट सेक्स के प्रति, या फिर इसके प्रति, दूसरी बहुत चीजों में। क्योंकि हमको क्या हो गया, हमको जंग लग गया। क्या लग गया है? जंग क्या है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। हम खुद आनंद लेना चाहते हैं। हम आध्यात्मिक सोचो, हम भगवान का धाम छोड़ के शाश्वत आनंद है वहां। हमारे अंदर आया विचार, हम कृष्ण बनना चाहते थे। वाई कृष्ण ओनली एंजॉय? कृष्ण ही क्यों संपूर्ण आनंद है? हमको कृष्ण बनना है। जैसे ही हमारे मन में ये विचार आते हैं, तो हम इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं। हमको कृष्ण बनना है, तो उस विचार से हम अंदर काम, क्रोध, लोभ, हम आनंद के भागना शुरू कर देते हैं।
और यहां पे हम कितना भी परिश्रम कर लें, हम कितना भी यहां पे कोशिश कर लें, हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत गीता बोलते हैं दुखालियम अशास। हमको लगता है ऐसे ऐसे सुख मिल जाएगा, ऐसा हो जाए तो हमको सुख मिल जाएगा, हमारी इंद्रियों को अच्छा हो जाएगा तो सुख, वो सुख नहीं मिलेगा। काल्पनिक सुख है, इल्यूजरी सुख है, हमको धोखा दिया जा रहा है। हम जिसको सुख समझ रहे हैं वो हमारे एक्चुअली अंत में दुख का कारण बनेगा, वो सुख है ही नहीं। भागवत में एक उदाहरण दिया है, जो ऊंट होता है, ऊंट क्या खाता है? कांटे खाता है, कैक्टस प्लांट, कांटे होते हैं। जब ऊंट कांटों को खाता है और कांटे वाले जो झाड़ियों को खाता है, और जो कैक्टस प्लांट उसमें कांटे होते हैं, मुंह में खाता है तो मुंह में क्या होता है? कट जाता है अंदर से, और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब वो खून उन कांटों से मिक्स होके और जब वो उसके पेट में जाता है, उसको खून का टेस्ट लगता है। क्या उसको लगता है क्या कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है इन कांटों से। तो जो खून है कांटों से आ रहा है, खून जो है कांटों से आ रहा है, कहां से आ रहा है? उसी का खुद का खून है, खुद पी रहा, उसको लग रहा है जिस का, और कांटे खाना चाहता है। उसी प्रकार हम इस भौतिक दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इसके पीछे भागते हैं और हमको लगता है कि हमको आनंद इससे आ रहा है। हमको किसी भी चीज से, भौतिक चीज से आनंद नहीं मिल सकता है। वो सिर्फ यहाँ पे सोच के रखा है। हमको लगता है ऐसे से हमको आनंद मिलता है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण बोलते हैं, सुअर होता है, कौन? सुअर। और क्या खाता है वो? मल खाता है, जम के खाता है, इतना नहीं, इतना, ये गरम गरम। उसको लगता है क्या आनंद है इसमें। पर यदि हम देखेंगे कि वो कहां पे फंसा हुआ है और उसको आनंद हो रहा है, हमारी भी स्थिति बिल्कुल स्वर जैसी है। नायम देव देव भाजाम लोके कष्टम कामम अर्हते विद्भुजानि तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम तस्माद् ब्रह्म सुख्यता अनंत। सो 5वें स्कंद में भागवत में ऋषभ देव जी अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। नायम ना अयम देव देव भाजाम निलोकी कष्टम कामम अर्हते। जो हमको जो शरीर मिला है, लोग क्यों परिश्रम करता है, हार्डवर्क क्यों करता है, लोग मेहनत क्यों करता है? किसी ने बोला पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा से क्या करता है? अपना एंजॉय करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। और उच्च कोटि का जो आनंद जो समझता है भौतिक दुनिया में,
नायम देव देव भाजाम लोके कष्टाम कामम अरटे। इतना परिश्रम कर रहा है वो किसके लिए? अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। और भागवतम बोलिए 2 चीज को बहुत प्रमुख माना गया है। सुख सोचता है जो बद्ध जीव है, या तो अच्छा खाना या फिर सेक्स करना। तो भागवतम बोल रहे हैं कष्टाम कामम अर्हते विदुजान। बोले कि इतना तुम परिश्रम कर रहे हो, इतना तुम मेहनत करते हो दिन रात। बाजी बोलते दिन रात सुबह से रात तक काम करता है, वो आता है घर आता है खाना खाता है, रात में सेक्स करता है, सो जाता है। उसका पूरा जो खुशी है तो खाना खाना और सेक्स करना। भागवतम बोले कि बिड भुजाने, आपसे अच्छा तो क्या है? सुअर है। क्यों? आप तो थोड़ा सा खा पाएंगे, 1 2 3 4 चपाती, थोड़ा सा। सुअर जम के खाता है, वो मोटा होता है खा खा के। जब मोटा हो जाता है तो क्या? सेक्स करता है। आप तो कितना पैदा करेंगे एक बार में? 1 2 3। वो तो क्रिकेट टीम पैदा करता है। तो शास्त्र बोलते हैं उससे आपको कंपटीशन नहीं करना है, हम उस सुअर से बेटर है। डोंट कंपीट विद द हॉक्स। तो हमारे हृदय में जो कलमश है, और जब तक उस कलमश को सफाई नहीं होगी तब तक हमको भगवान के प्रति आकर्षण, जैसे कि लोहे के ऊपर क्या हो गया है? जंग लग गई है, रस्ट। तो भगवान तो लाइक ए मैग्नेट है, चुंबक है, आकर्षण नहीं होगा। इसे बोलते हैं हम जब करते हैं कीर्तन में, भागवत में आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य। तो उसका जो जंग लगा है हमारे ऊपर, जो हमारे काम क्रोध लोभ है, वो कैसे जाएगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी शेरा कैरव चंद्र का विद्या मधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामदा सर्वारसन परम परम श्री कृष्ण संकीर्तन। जब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमको 2 चीज, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, सबको बताना है। और जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। भारत भूमि लीला मनुष्य जन्मयाद जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। हमको अपना जीवन को सार्थक करना, फिर दूसरों की सहायता करनी। हम अपना खुद का जीवन यदि सार्थक नहीं कर पाए तो हम दूसरे का हेल्प कैसे करेगा? प्रभुपाद जी बताते हैं डूबता हुआ आदमी दूसरे डूबते हुए आदमी को नहीं बचा सकता। खुद के जिसके हाथ पैर बंधे हैं वो दूसरे की सहायता करके हाथ पैर जिसके बंधे उसको नहीं खोल सकता है। तो हमको सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण
भगवान के लीला स्मरण, रूप स्मरण करके धीरे धीरे इतने कलमश से हटते हैं। तब हम धीरे धीरे दूसरे की अपनी सहायता कर पाएंगे। तो पहला जो पर्पज था कुरुक्षेत्र युद्ध का क्या था? भगवान क्यों ने लड़ाई कराई थी? लोगों को पहले तो पाप बढ़ गया था और दूसरा क्या था, लोग जब अपने लक्ष्य को भूल गए थे तो उसकी स्थापना, लक्ष्य को भूलने के लिए स्थापना के लिए युधिष्ठिर महाराज को, जो कि भगवान के भक्त थे, उनको राजा बना के, क्योंकि जो राजा होता है, किंग होता है, वो धीरे धीरे लोगों को सही दिशा पर ले जा सकता है। राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो लीडर का, कि जो प्रजा है उनको सही मार्ग पे, भगवत मार्ग पे लेके जाए। इसे भागवतम होती है कि तो राजा एक हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी प्रकार एक छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, पिता न सस्या जननी न साश, माता पिता का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। माता पिता का सिर्फ कर्तव्य उसको भौतिक एजुकेशन देके पैसा कमाने का तरीका बताना और उसको खाना खिलाना अकेला नहीं है। माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपके ऊपर जो निर्भर होने वाले जीव हैं उनको भगवत ज्ञान देके और उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना। तब आप सही माता एवं पिता हैं। अदरवाइज जो हमारे शास्त्र बोले हैं, आप माता पिता के नाम पे कलंक है, क्या है, उसका आपको पाप लगता है। रूपाल जी एक अपने प्रवचन में बताते हैं, डोंट प्रोड्यूस कैट्स एंड डॉग्स, दे आर इनफ। क्योंकि कुत्ता बिल्ली तो क्या, खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मिथुन चा सामान्य पशु धर्म तेषाम एको विशेष धर्मे ही न पशु। हमारा और जानवर में एक ही अंतर है। हाँ तो वो भी करता, हम भी वही, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना बूढ़ा और मर जाए। हम उसको एक्सपर्ट ढंग से, अच्छे ढंग से करेंगे तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। We may be called as an expert पशु, जानवर, दक्ष पशु, not more than that। तो मनुष्य का जीवन है जिज्ञासा करना, हम इस दुनिया में क्यों आ गए, कहां से आ गए, भगवान कौन है, मृत्यु के बाद हम जाते कहां हैं, मृत्यु होती क्यों है, दुनिया आई कहां से, क्यों आई, किसने बनाई। इस जिज्ञासा के लिए जब जिज्ञासा करेंगे तो उसको फिर हमको सॉल्यूशन मिलेगा और उस हम हल को फिर अच्छे से समझ पाएंगे। जो जिज्ञासा है मनुष्य कर सकता है। आपने कभी देखा है 40-50 कुत्ते बैठे हो, डिस्कशन कर रहे हो जीवन का देश क्या है, भगवान कौन है। जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ सुबह से रात तक कुत्ता किसके लिए भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है, खाने। हम किसके लिए भाग रहे हैं,
यदि हम भी उसी चीज के लिए भागे, वो 4 पैरों से भाग रहा, हम 2 पैरों से भाग रहे, उसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। और जब तक हम इसमें इस जीवन में अर्थ नहीं जोड़ पाएंगे, हम इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देंगे। जो दुर्लभ मानुष्य जीवन जो हमको मिला है, वो हम व्यर्थ में चला जाएगा। फिर ये अपॉर्चुनिटी, जो मौका जो हमको मिला है, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ऋषभ बोले, नायम दीर दीर भाजाम लोके कष्टम कामम अनहते विरुचन तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम तस्मात् ब्रह्म सुख्यताम अनंतम। तो जो मनुष्य का जीवन मिला है, तो यदि हम कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं भागे, वो नहीं करें, तो करें क्या? मनुष्य जीवन किसके लिए? तपस्या के लिए बना। तपस्या का मतलब होता है, मन आपको आकर्षित कर रहा है, पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं। अपने मन के विरुद्ध जाने को तपस्या बोलते हैं। किसके विरुद्ध जाने के लिए? मन के। और जो मन बोलता है वो करते हैं, उसको बोलते हैं पशु जीवन। वो पशु है, तो मन बोल रहा है वो कर रहा है। कुत्ते को जो अच्छा लगता है वो करता है। उस तपस्या के द्वारा हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। और जब हम शास्त्रों में लिखा है एक जगह कि यदि हम एक क्षण भी व्यर्थ में गंवाते हैं, चाणक्य पंडित बोलते हैं, हम हजारों लाखों स्वर्ण मुद्राओं से वापस नहीं ला सकते। और जो हमारी हानि, यदि हमने एक क्षण कृष्ण की विस्मृति हो गई, कृष्ण को भूल गए, उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हमारा नुकसान ना हो? कोई चाहता हमारा नुकसान हो? वो चाहता उसका चोर आके पैसा ले जाए, हाथ पैर तोड़ दे, ऐसा कोई नहीं चाहता। कोई अपना नुकसान नहीं चाहता है। यदि हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते, तो हमको हर क्षण हमारे जीवन को ऐसा ढालना है कि हम कृष्ण की विस्मृति हमको कभी ना हो। हर क्षण को भगवान का याद रखें, और तभी हमको अंत में भगवान अंत काले चमाए वा स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्राति सामदभान। यदि हमको अंत में भगवान के याद, रिमेम्बरेंस रहेगा, तो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस श्लोक में भी आज बताया गया है, वीरेषु अथो वीर गतिं गतेषु। तो जो वहां पे जो सैनिक थे, वहां पे तो भगवान उपस्थित थे कुरुक्षेत्र में। और जो सैनिक थे वहां के, जो योद्धा थे, वो सभी लोग, काफी लोग जो भगवान को देख के शरीर छोड़े, वो लोग कहाँ चले गए? उनको अपने स्वरूप सिद्धि गोलोक धाम चले गए भगवान के साथ। एक्चुअली भगवान भी बताते हैं दूसरे अध्याय में, अर्जुन को बोलते हैं ना कि यदि तुम युद्ध में मर जाओगे तो क्या होगा? आप स्वर्ग में जाके, यदि जीत जाओगे तो यहाँ पे वो करोगे, दोनों में कोई नुकसान नहीं। तो जो धर्म युद्ध में जो भी शरीर, किसी भी पक्ष का, जो कम से कम वो स्वर्ग में तो जाता है, कम से कम वो स्वर्ग में गए इस धर्म में। जिनको भगवान का याद आएगा तो गोलोक धाम चले।
वो तो जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में तो सब लोग चले गए। लास्ट में किसके बीच में युद्ध हुआ था? भीमसेन और जो भीम और दुर्योधन दोनों ही बहुत शक्तिशाली युद्ध थी। इसमें गदा में। और हम जो तपस्या करते हैं तो उससे हमको शक्ति अर्जित होती है। ये भौतिक शक्ति भी। गांधार को जब पता चला कि उनके जो पति होने वाले वो अंधे हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी आंखें बांध ली। पूरी जिंदगी वो आंखें बांधे रही। तो जब युद्ध होने के पहले गांधार को पता था कि जो पांडव लोग बहुत शक्तिशाली है, और दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन जो उनका लड़का था, गांधार ने बोला कि आप निर्वस्त्र होके हमारे सामने आइए। तो ऐसा था कि वो जब जैसी पट्टी खोलेगी देखेगी ना, तो जो भी देखेगी वो लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा, जिससे कि दुर्योधन को कोई हरा ना पाए। तो गांधार ने दुर्योधन को एक बार ऐसा बोला कि आप ऐसा आइए, एक बार ऐसा आइए। तब दुर्योधन निर्वस्त्र होके जा रहा था, तो इतने भगवान मिले। अरे तुम ऐसा कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब बोलते हैं कि हम थोड़ा ऐसे हमारी मान है। तो बोला एटलीस्ट तो थोड़ा सा जो प्राइवेट पार्ट्स को तो कवर कर लो। तो एटलीस्ट लंगोटा तो पहन के जाओ। तो समाव भगवान उसको ट्रिक से उसको ऐसा करते हैं। और जब गांधार खोलती है, ऐसा देखती है, उसको बहुत दुख होता है कि जो किसी की चाल थी। बोले किसने बोला? तब बताते हैं ऐसे भगवान। तो उसको पता था कि अब हम बचा नहीं सकते। इसमें भी क्योंकि जो दुर्योधन था वो बहुत कला, भीष्म से ज्यादा और भीम से ज्यादा कला आती थी इसको। He was more expert in fight compared to भीम। पर भीम को शक्ति ज्यादा थी। तो जो दोनों का जो युद्ध था उसकी कोई वो बहुत सालों तक चल सकता था। दोनों कोई हार नहीं, जब तक कोई एक ना मरे युद्ध खत्म नहीं होता। तब भगवान ने क्लू दिया था कि बलराम जी तो नहीं थे। बलराम जी कहाँ गए थे? वो तीर्थ यात्रा पे गए थे। लड़ाई चल रही थी तो बीच में एक बार आए थे। तो तब उन्होंने बोला था शांत हो जाओ, नहीं करो। तो वो नहीं माने, दोनों लोग लड़ाई चलता रहा। तब भगवान ने, कृष्ण को पता था, तो कृष्ण ने बोला यू तो कमर के नीचे अब मारोगे तभी आप हरा सकते हो दुर्योधन को। और कमर से नीचे मारना एक्चुअली जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है लड़ाई का, वो उसके विरुद्ध था। एक्चुअली कृष्ण को की बात को मानना ही धर्म है। भगवान ने किसको बोला था? युधिष्ठिर को। कि किसके लिए? किसके लिए? अश्वत्थामा मर गया, किसको बोलने के लिए? द्रोणाचार्य। वो तो जब तक उसको वरदान था, जब तक अपने पुत्र की मृत्यु से हताश नहीं हो तब तक वो मरेगा नहीं। और अश्वत्थामा क्या है? चिरंजीवी है, वो तो मरेगा नहीं। तब भगवान ने बोला कि युधिष्ठिर महाराज को तुम जाके बोल को, किसको? द्रोणाचार्य को, कि आपका अश्वत्थामा मर गया। और किसी का वो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। तो भगवान ने बोला जाके ऐसा। युधिष्ठिर पहले थोड़ा घबराए,
पर वहां जाके कुछ ट्रिक से उन्होंने बोला, तो तुम डरो नहीं, अश्वत्थामा है, किसका नाम है? हाथी का, कुंजरा। हाँ, ऐसा बोला, अश्वत्थामा हाथी मरे, अश्वत्थामा हाथी को मन में बोल देना, वो लोग मर गया। तो भगवान भी थोड़े चालू आदमी है, अपने भक्तों के लिए वो तो जो भगवान बोले वो एक, जो शास्त्रों जो बोले, हमारे लॉजिक में बैठे या नहीं बैठे, जो वर्ड्स ऑफ कृष्णा वो उसको धर्म बोलते, उसके अलावा सब अधर्म है। तो काफी अच्छे, इसमें बहुत सारा वर्षों में ज्ञान है। तो बाद में जब यहाँ पे उसको मारा तो वो गिर गया और थोड़े समय तक जिंदा था, मरा नहीं तुरंत। उस समय दुर्योधन होता है, तो पांचों पांडवों के उप पांडव होते हैं, 5 पुत्र होते हैं द्रौपदी के, और सो रहे होते, तो सोते हुए गला काट के लेके आ जाता है। और दुर्योधन को तो ऐसा लग रहा था दुर्योधन खुश होगा देख के, और जब दुर्योधन ने ऐसा देखा कि ना अनलॉफुली, और साथ में हमारे, क्योंकि कौरव तो पांडव भी कौरव ही थे, कौरव ही वंश के थे, तो हमारा वंशज को सभी को तुमने खत्म कर दिया। तो वो बहुत दुखी हुई, इसलिए इस श्लोक में बताया गया है वो जघन्य पाप किया अश्वत्थामा ने। और फिर अभी हम देखेंगे कि अश्वत्थामा को कैसे दंड दिया जाए। तो कैसे भी करके हमको जो मनुष्य का जो जीवन है, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हमको भागवत गीता, भागवत का अच्छे से अध्ययन करना है, खुद समझना है और दूसरों को समझाना है, और उसमें जो निर्देश दिए गए उनको हमको जीवन पर्यंत अच्छे ढंग से उसका हमको अनुसरण करना। तब हम जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के हम भगवान के धाम को जा सकते। हाँ, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं किसी को। If anyone has any question can ask. आपको पूछना? तो आपने आज क्लास में बोला कि जन्मी न शिष्या पिता न शिष्या, कि एक गुरु को, एक पिता को, एक परिवार के जो मुखिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो सभी को अपने परिवार का उद्धार कर सके, अपने राज्य का उद्धार कर सके। तो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग होता है? फिजिकल तो हमारा हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, गधा भी होता है, गधा इतना तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है हमको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है, हमको आध्यात्मिक रूप से शरीर को ना, आत्मा को मजबूत करना। आत्मा क्या खाती है? खाना, हरि नाम, भगवान का कथा, और प्रसाद खाने से शरीर के साथ साथ आत्मा भी मजबूत होती है। तो ना भोगा खाने से शरीर को लगता है, पर प्रसाद खाने से आत्मा मजबूत होती है। तो हमको एक स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद को बोले हमको पहले अपने आचरण में लेके आना है, फिर हमको कोशिश करना है हमारे जो घर में सभी लोग उसका अनुसरण करें। मुखिया का बहुत बड़ा कर्तव्य है, इससे होता है कि खाना तो सब कुछ दे सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को खिलाता है, शेरनी होती है ना, उससे खाती है अपने कब अपने जो बच्चों को कि शिकार कैसे करना। यदि हम वहीं तक अपने को सीमित रखें तो हमारे और जानवरों में कोई अंतर नहीं। तो मजबूत हमको खुद स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है और उसको आचरण में डालना है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि और ऐसे कहावत भी है इंग्लिश में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप सच बोलोगे, करो घर में बच्चों को, यदि खुद आप अनुसरण नहीं करेंगे तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। तो हमको जो निर्देश दिए गए हैं, जो प्रभुपाद जी निर्देश बताते हैं, उसको अनुसरण करना है, अच्छे से अनुसरण करना है।
और आपको देख के परिवार में लोग ऑटोमेटिक धीरे धीरे अनुसरण करना सीखते। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है हमको आध्यात्मिक रूप से थोड़ा कष्ट भी हो तो हमको सहना है। कष्ट तो आएगा, कर्म में तो आएंगे, हम भक्ति के तुरंत कष्ट को काट सकते हैं। ये भी जन्माष्टमी आएगी, बहुत से लोग निर्जला करते हैं, थोड़ा कष्ट होता है, पर वो निर्जला करना दो फायदे। एक तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है, और जो आपके जो कष्ट आना थे भौतिक, वो भी कट जाएंगे। तो कितना कष्ट, अभी जो एयरलाइंस जो क्रैश हुआ उसमें तो लोग क्या हो गए, जल के कोयले हो गए, भुंज गए, जल के राख हो गए। सो हमको थोड़ा सा आग हाथ में लग जाए, जल जाए तो कैसे हो जाता है, बोलो उनको जिंदा जल के मरना है। व्हाट ए हॉरिबल, कितना दुखदायी हुआ होगा। तो सोचो हम उन कष्टों से बच सकते हैं। हम यदि पाप करेंगे तो नरक में दिया गया भागवतम के 5वें स्कंद के लास्ट, कितना उनको दुख मिलता है। ये तो जल के मर गए, पर नरक में तो ऐसा होता है, यातना शरीर मिलता है। तो आपको 1,00,000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और आप मरते भी नहीं है। मर जाए तो एटलीस्ट वो कष्ट दूर हो जाए, इतना आपको तड़पना। तो आप एक एक छोटा जो पाप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद आप भोगा खा रहे हैं, जब निष्ठा सेना संतो मुच्यन्ते तीता तव अघम पापम एक पच्चीस। यदि हम अपनी संतुष्टि के लिए खाना खा रहे हैं, प्रसाद नहीं है, भोग है, मतलब सिंपल खाना है, हर कोड में हम क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। छोटा नहीं, जगम पापम, इतना बड़ा पाप हर कोड में। अरे क्या जाता है, कौन देख रहा है, थोड़ा आगे पीछे कर देते। आपका हर एक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक का हमको जवाब देना है। एक एक चीज जो हम जो शास्त्रों के जो विरुद्ध कर रहे हैं, यू हैव टू पे। तो हम थोड़ी सी तपस्या भी ले लेंगे, उस तपस्या में बहुत खुशी हम गुरु कृष्ण के लिए लेते हैं। अपने मन को विरुद्ध नहीं, मन बोलता नहीं करेंगे ऐसा, हमारे लिए अच्छा नहीं है। मन बोलता है ऐसा करो तो नहीं करें, और वो मन बोलता है नहीं करो तो हम करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। तो जी हमको बहुत एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ा सा तपस्या कर लेंगे, जो हमको जन्म जन्मांतर तक दुख आने वाला है, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। एकादशी आज क्या तपस्या कर सकते हैं? तो एकादशी में प्रभुपाद जी बताते हैं, और नॉट एकादशी, एक्चुअली सबसे बड़ी तपस्या है भगवान का नाम जप करके अच्छे से सुनना। That's the greatest austerity for a devotee. इस तपस्या से हम अपने आप को भगवान तक के धाम ले जा सकते हैं, और हम इस सब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो एकादशी में शास्त्र में बोलते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, हमको कम इंटेक, कम खाएंगे तो हमारा समय बचेगा, हमको कम बनाना पड़ेगा, और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम उच्चारण करें, माला करें, और साथ ही साथ धीरे धीरे यदि हो सके तो हम भागवत का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस शुड नॉट बी एनी वर्क ऑन एकादशी अदर देन भक्ति के लिए, और कुछ काम नहीं करना है, अनलेस वेरी अर्जेंट, तो हमको उसका ध्यान देना।
प्रश्न था, अभी भक्तों ने पूछा मेरे से कि ये जो अभी जिस राजस्थान में कल्चर है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, अभी जो पूर्णिमा है 10 जुलाई को, काफ़ी लोग उस दिन गुरु के पास जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। तो हमारे मंदिर में काफ़ी लोग आते बोलते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा में क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर आश्रय का आयोजन होता है हर 6 महीने में, तो उस दृष्टिकोण से आप लोग बता दें कि वास्तव में गुरु कौन है और गुरु का आश्रय क्या होता है। सी गुरु पूर्णिमा लोग वो एक ही दिन गुरु की पूजा करते हैं उस दिन। हम तो रोज गुरु पूर्णिमा करते हैं। एवरी डे वी वर्शिप श्रील प्रभुपाद, और हमारा जीवन तो प्रभुपाद के से अलग ही नहीं है, प्रभुपाद से हमेशा जुड़ा रहता है। तो जो वास्तविक जो गुरु है आपको इस भौतिक बंधन से छुड़ाता है, और जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं है, गुरु कोई बनता नहीं है प्रभुपाद जी। गुरु भगवान के धाम से अवतरित होते हैं, और जो सच्चा गुरु है वो आपसे एक ही चीज चाहता है कि आप इस भौतिक कलमश को दूर करें और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें। तो हम जब प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं तो हम इस भौतिक चीज से हम छूट जाते हैं। और हम आपको एक बताए थे कि एक सच्ची घटना जो कहाँ घटी थी, हाँ, एक सच्ची घटना जो घटी थी, जो कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के एक शिष्य के, पूरी उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के एक शिष्य थे। वो थोड़े समय साथ में थे, फिर कुछ अनबन हुआ, छोड़ दिए, और फिर बाद में उनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु होने के बाद कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? शमशान में। शमशान में जाके लेके गए तो कुछ लकड़ी रखी, उसके ऊपर उनका शरीर को रखा, कुछ लकड़ी रखी, घी लगा, घी डाला, जैसी आग ही जलाने लगे तो जो मृत शरीर था, मुर्दा था, वो खड़ा हो गया, बोला हरे कृष्णा प्रभु बाधारी बोल रहे। तो डर गए, क्या हो गया, ये तो मुर्दा था, मर गया था, जिंदा कहाँ से हो गया। तो उसको पूछा क्या हुआ है, तब वो एक नरेट करता है। वो क्या बोलता है, हमारी जब मृत्यु हुई तो हमको 3 लोग बहुत भयानक लग रहे थे, वो हमको रस्सी से बांध के घसीटते हुए आकाश मार्ग से लेके गए, और एक अनजान जगह लेके गए, अंधेरा था, वहां पे बहुत सारी लाइन लगी थी, वहां पे पीछे हमको खड़ा कर दिया। ऊपर एक सिंहासन, सोने के सिंहासन में कोई बैठा था, सोने के मुकुट, और नीचे एक था, वो लेखा जोखा चेक कर रहा था। कौन थे वो? चित्रगुप्त। नीचे ऊपर यमराज थे, सबका नंबर आ रहा है, इसको इस नरक में है, इसको ऐसा करो। और हमारा हृदय कांप रहा था। जब हमारा नंबर आया, तो जैसे ही हमारा नंबर आया तो चित्रगुप्त ने चेक किया, बोला यमराज को, बोला अरे ये तो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बोला अरे क्यों? तो बोला कि ये तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का शिष्य। किसका शिष्य? तो हमारे यमराज वहां पे हाथ जोड़ लेते जीव के बारे में, यमराज कि ये तो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर है। तो फिर यमराज बोलते हैं वो तो भक्ति ठाकुर महाराज की साइड करेंगे, इसका करना क्या है। बोलते वहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अवतरित होते हैं, वो बता रहा है। जैसे भक्ति से अवतरित होते बोलते अरे बोला तो अच्छे से मंगल आरती करो मंगल आरती कुछ नहीं करो, अच्छे से जप करो, एकादशी को अच्छे से माला करो। तो बोलते हैं चलो एक मौका तुमको और देते हैं। तो जैसे ही भक्ति ठाकुर बोलते हैं तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। सोचो यदि हम एक बोनाफाइड गुरु से दीक्षित हैं, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, यमराज भी हमको छू नहीं सकते। व्हाट ए प्रोटेक्शन, आप सोच नहीं सकते क्या अगर हमको प्रमाणित गुरु से यदि हमको दीक्षा मिली है। ये तो एग्जाम एक रियल एग्जाम्पल है जो इस्कॉन के भक्त बता रहे थे, अमेरिका में हुआ था।
एक कोई भक्त थे, 2 मिनट में खत्म करते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है। एक भक्त थे, तो उसके पिताजी थोड़ा बीमार हुए, तो उस भक्त ने अपने प्रेसिडेंट को बोला थोड़ा हमारा पिताजी बीमार हो गया है, कहते चलो चलो आप घर चले जाओ, थोड़ा उनको देख के आओ। ही वॉज वेरी सीरियस। तो जब कहाँ जाता है, अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। पिताजी कोमा में थे, एंड ही वाज लाइक अनकॉन्शियस। तो वो जाता है वहाँ पे, भगवान का नाम जप करता रहता है, क्या करेगा भगवान, भगवद गीता भी पढ़ता रहता है। इतने में क्या होता है, सडनली उसका पिताजी चेतना में आता है, बोलता हमको माला दो, माला दो, माला करनी है, हरे कृष्ण मंत्र। आज तक तुझे माला नहीं किया था। पिताजी बहुत एंटी था, जी तो हमको मानते हैं, ये माला कहाँ से करनी। तब वो उसके पिताजी बताते हैं एक्चुअली कि सेम थिंग हमको यमदूत लेके आए, हमको यम वहाँ पे लेके चले गए, और जब हम वहाँ पे गए तो नंबर आया जब हमारा, तो चित्रगुप्त देखा, बोला अरे यमराज, अरे इसने एक बहुत बहुमूल्य दान दिया है। तो बोला तो जी हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो गया। भक्ति तो नहीं की थी, पर उसने बहुत बहुमूल्य, उसे क्या किया है? बोला इसने अपने लड़के को प्रभुपाद जी को दान दे दिया था। तो वहां पे यमराज बोलते हाँ जोड़ दे, जब भी हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो गए, इसमें लेके तब उसको रियलाइज हुआ। तो यदि कोई अपने एक बच्चे को भगवान का भक्त बनाता है, और जैसा कोई भागवत में भी लिखा है कि यदि किसी घर में एक कोई भगवान का भक्ति में शुद्ध भक्त के स्तर पे आ जाता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। हम चाहते हैं अपने हमारे पूर्वजों का, अपने माता पिता का, घर वालों का उद्धार करना। यदि हम चाहते हैं, हमको प्रमाण गुण से दीक्षित होके भक्ति को अच्छे से करना है। तो सोचो हम अपने भक्ति से हमको इवन इस भौतिक जीवन में और भगवान के जब जाएंगे, और सबका भला होगा, स्पेशली और नियर एंड डियर वन, दे ऑल गेट बेनिफिट। तो ये हमारा अद्वितीय मौका मिला है हमको, ये अपॉर्चुनिटी हम हमेशा बोलते हैं, जब भक्ति प्रभुपाद के संरक्षण में कर पा रहे हैं, इतना अच्छा ये मौका हमको ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगा। जो शुद्ध भक्ति हम यहाँ से कर पा रहे हैं, हमको पता चल रहा है प्रभुपाद की तरफ क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ी सी तपस्या में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से नाम जप करें, थोड़ा सा मंगला आरती को मिस नहीं करें, कीर्तन करें, बुक्स को पढ़ें, डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ी बहुत सेवा कर लें, भगवान का प्रसाद खाएंगे, तो ऐसा करते करते हम भगवान के नाम चले जा सकते हैं। ऐसा सुनहरा मौका बहुत रेयरली होता है। केवल आनंद कंदा परम करुणा पह दुई जना निताय गौरचन, सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद। कितना सरल तरीका है। आप प्रसाद करिए, नाम जप करिए, थोड़ा भगवान का कीर्तन डांस करिए, आप गोलोक धाम चले जाइए, और साथ में अपने घर वालों को भी ले जाइए। तो इतना उच्च जो इतना सरल उच्च बेनिफिट सरल तरीके से हम भगवान के नाम ला सकते हैं। साइलेंस स्टॉप है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम नंदे।